दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे व्यवहारवाद का, बिहेवियरिज्म का। बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे उनको सिखाया जा सकता है, इस प्रश्न पर अनेक विद्वानों ने और अनेक स्कूल्स ऑफ थॉट्स ने अपने विचार रखे हैं, प्रयोग किए हैं। और इसी संबंध में एक बड़ी परिकल्पना है व्यवहारवाद, जिसने दिखाया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे उनको सिखाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से अलग हुई थी। और जब मेथड को चुनने की बात आई थी तो मनोविज्ञान के अंतर्गत साइंटिफिक मेथड को चुना गया था। साइंटिफिक मेथड की विशेषता ये होती है कि साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत किसी बात को सच या झूठ साबित करने के लिए लैब में प्रयोग किए जा सकते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान के अंतर्गत जो पद्धति चुनी गई उसमें प्रयोग अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड को चुना गया था। इसी संबंध में जब व्यवहारवादी अप्रोच का जन्म हुआ तो उसमें वैज्ञानिक प्रयोगों को अपनाया गया और वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर व्यवहारवाद के अंतर्गत समझाया गया कि सीखना क्या है। दोस्तों, व्यवहारवाद एक बहुत बड़ी संकल्पना है, एक बहुत बड़ी अप्रोच है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने काम किया है। इसकी शुरुआत जो थी वो गॉल्टन साहब ने की थी, और यह एक इतनी बड़ी परिकल्पना थी कि इसके अंतर्गत एक ही बात को अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से अलग अलग लोगों ने साबित करने की कोशिश की। इस परिकल्पना के अंतर्गत जो प्रयोग का माध्यम अपनाया गया वह यह है कि प्रयोग लैब में पशुओं के ऊपर किए गए, एनिमल्स पर किए गए, और उनका इस्तेमाल कक्षा में मनुष्यों के बच्चों के सिखाने के लिए किया गया। दोस्तों, व्यवहारवाद के अंतर्गत जो वैज्ञानिक प्रयोग किए गए जानवरों पर, उसके हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उनमें पहला निष्कर्ष यह है दोस्तों कि सीखना एक तरीके का संबंध स्थापित करना है दो चीजों के बीच, और जब यह संबंध स्थापित हो जाता है तो सीखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसका दूसरा जो निष्कर्ष था वो यह है कि वातावरण को नियंत्रित करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और लैब में व्यवहारवाद के अंतर्गत जो पशुओं के ऊपर प्रयोग किए गए उनमें यही काम किया गया था कि वातावरण को नियंत्रित किया गया और उनको सिखाया गया। इसके अंतर्गत यही माना गया कि जिन प्रयोगों को हम लैब में जानवरों के ऊपर करके देख रहे हैं, यदि कक्षा में इंसानों के बच्चों के ऊपर इनको लागू किया जाए तो ये सफल रहेंगी। लंबे समय तक शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारवादी अप्रोच को अपनाया गया और यह काफी सफल अप्रोच रही। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कमी दोस्तों थी वह यह है कि इसके अंतर्गत जो भी प्रयोग किए गए वो जानवरों के ऊपर किए गए। पैवलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, स्किनर ने कबूतर के ऊपर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर और गेस्टाल्टवादियों ने चिंपैंजी के ऊपर। उन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह दिखाया कि सीखना किस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जब मानवतावादी विचारक आए तो उन्होंने इसी आधार पर इसकी आलोचना की कि इसमें जो प्रयोग किए गए हैं वो जानवरों पर किए गए हैं, जबकि हमें प्रयोग इंसान के बच्चों पर ही करने चाहिए, वो भी एक समाज में। लेकिन फिर भी दोस्तों ये है एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस नेचुरल एजुकेशन की बात की थी उसकी जड़ें भी हम व्यवहारवाद के अंतर्गत देखते हैं, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस शिक्षा व्यवस्था की बात की थी उसमें भी वातावरण को नियंत्रित करने की बात थी, और वातावरण को नियंत्रित करके सीखने की जो बात थी वो व्यवहारवाद के अंतर्गत की गई थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और यही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।